नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सी वोटर्स की सर्वे सामने आई है, तो बिहार के लोग किसको वोट देंगे, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर यहां मौजूद हैं, श्रीकांत जी। सर, देखिए, लगातार सर्वे चुनाव को लेकर सामने आ रहा है और अभी जो सर्वे आ रहा है इसको लेकर आ रहा है कि बिहार के लोगों की पहली पसंद कौन है मुख्यमंत्री के रूप में। और फरवरी में, अप्रैल में, मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में, जून में 3 सर्वे आए थे और फिर एक सर्वे जून में आया है, जून के आखिरी सप्ताह में। उस सर्वे में भी तेजस्वी यादव बिहार के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं, यानी लगभग 34% से ज़्यादा लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव पहले नंबर पर फरवरी में भी थे, अप्रैल में भी थे और जून के आखिरी सप्ताह में भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। और दूसरे सप्ताह में लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता में थोड़ी कमी आई है। पहले जो सर्वे आया था जब तेजस्वी यादव 36% से ज़्यादा लोगों की पसंद थे, तो नीतीश कुमार भी 18.4% लोगों की पसंद थे। लेकिन तेजस्वी यादव की भी पहले से लोकप्रियता घटी है, 36 से 34 पर आ गए हैं। और नीतीश कुमार की भी लोकप्रियता एज मुख्यमंत्री के रूप में घटी है और केवल 17.4% लोग उनको बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। पीके को बड़ा लाभ हुआ है। पीके को पहले भी बहुत लाभ हुआ था। जून के पहले सप्ताह में जो सर्वे आया था उसमें भी पीके लगभग 15% लोगों की ये पसंद थे। तो 13 से 15 पहुँचे पीके और फिर अब अचानक 15 से वो 18% से ज़्यादा पर आ गए हैं, यानी 18.4% लोग पीके को चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में देखना। तो ये बड़ी छलांग है, 13 से 15, 15 से 18 पार कर गए। तो अगर इसी रफ्तार से पीके की लोकप्रियता बढ़ती रही तो कोई संदेह नहीं कि पीके कहीं तेजस्वी के टक्कर में ना आ जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी के नेता हैं और लालू यादव के बेटे हैं। तो वो पहली पसंद बने हुए हैं बिहार के लोगों की। और दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार लगातार बने हुए थे, लेकिन अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर आ गए हैं 18% से ज़्यादा वोट पाकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी नहीं, चिराग पासवान हैं और 5वें नंबर पर सम्राट चौधरी हैं। तो हालांकि वो दोनों के पसंद नापसंद में थोड़ा सा अंतर है। 9.9% चिराग पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं और 9.6% सम्राट चौधरी को पसंद कर रहे हैं। तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रेस में बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं और सबसे आगे तेजस्वी यादव अभी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता ये है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों का ग्राफ नीचे आ रहा है। ठीक है, तेजस्वी यादव आज की तारीख में नंबर 1 पर हैं, लेकिन ग्राफ नीचे आ रहा है। प्रशांत किशोर का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। मतलब प्रशांत किशोर को लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर बिहार यात्रा पर हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर, और यात्रा में बहुत भीड़ भी जुट रही है। तो उसको लेकर तो राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ी ही हुई है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं, क्योंकि पहला जो सर्वे आया था उसमें प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर थे। शुरू से ही तीसरे नंबर पर हैं वो। पहले नंबर पर तेजस्वी, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के बाद जो सर्वे हो रहा है अभी, उसमें तो उनका ग्राफ बढ़ गया अचानक। अब 15, पहले 13% थे, 13 से 15% पहुँचे, अब 18% से भी ज़्यादा, यानी लगभग 19% लोगों की पसंद बन गए हैं। तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी बहुत पीछे हैं। प्रशांत किशोर तेजी से तेजस्वी का पीछा कर रहे हैं। मतलब इस सर्वे के बाद नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार की क्या, पूरा एनडीए का टेंशन बढ़ने वाला है। अब इस सर्वे के हिसाब से तो लड़ाई कहीं महागठबंधन और जनसुराज के बीच ना हो जाए। देखिए, जो सर्वे दिखा रहा है वो तो यही दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव आज भी पहली पसंद बने हुए हैं।
ठीक है, 34% से ज़्यादा लोगों की पसंद बने हुए हैं। और प्रशांत किशोर जो तीसरे चौथे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तेजस्वी के बाद सबसे ज़्यादा उन्हीं को लोग मुख्यमंत्री कुर्सी पर देखना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं नीतीश कुमार, और चौथे पाँचवें पर चिराग पासवान और सम्राट चौधरी हैं। तो हालांकि ऐसे चुनाव में ऐसा होगा पता नहीं, कहना बड़ा मुश्किल है, भरोसा करना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की बात तो समझ में आती है, लेकिन प्रशांत किशोर का ग्राफ अचानक इतना कैसे बढ़ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों ही युवा नेता हैं, पर पसंद, लोगों की पसंद तेजस्वी यादव, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। मतलब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की मेहनत कम लग रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। नहीं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच का फर्क समझ लीजिए। चिराग पासवान भी रामविलास पासवान के बेटे हैं, बड़े नेता के बेटे हैं, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी से छोटी है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, उनकी पार्टी बिहार की अभी की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायक उनकी पार्टी में है, तो उनके समर्थक भी ज़्यादा होंगे। तो सर्वे जब होता है तो जिसके समर्थक ज़्यादा होते हैं उसके पक्ष में ज़्यादा वोट आता है। तेजस्वी यादव अभी भी नंबर 1 पर इसलिए बने हुए हैं, और लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नंबर 1 पर वो आखिरी तक बने रहेंगे, क्योंकि ग्राफ बाकी लोगों का सबका गिर नहीं रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार का गिरा है, चिराग और सम्राट का ग्राफ पहले से बढ़ा है, पहले तो बहुत कम लोगों की पसंद थे, लेकिन प्रशांत किशोर का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये चिंता की बात है तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि जब तुलना होगी प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में तो कौन भारी पड़ेगा, ये सवाल है ना। तो वोट के हिसाब से तो तेजस्वी भारी पड़ेंगे, उनका जो समीकरण है MY समीकरण बहुत इंटैक्ट है। 16 से 32% तो केवल MY समीकरण का वोट बैंक है, जो निश्चित रूप से उन्हीं की पार्टी को मिलेगा, उनको वहीं पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर को तो ऐसा कोई फिक्स वोट है नहीं, वो तो हर वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जाति में, हर मजहब में घुसकर कुछ लोगों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, वो जहाँ भी जा रहे हैं भीड़ आ रही है, वो जहाँ भी जा रहे हैं लोग उनको पसंद कर रहे हैं। पसंद इसलिए कर रहे हैं कि वो बातें बहुत तार्किक रूप से रखते हैं ना। वो कह रहे हैं कि भाई आप क्यों लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दीजिएगा, आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, ऐसे वो वोट मांग रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप क्यों लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिएगा, आप क्यों नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं। तो इस बार जो वोट दीजिए, नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत दीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत दीजिए। इस बार वोट दीजिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अच्छा बिहार बनाने के लिए। और जब ऐसा लोग करेंगे तो प्रशांत किशोर विनर हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उनके पास विजन भी है, वो तो पूरा खाका प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। 5 वादे कर रहे हैं, और पांचों वादे ऐसे हैं जिसको पूरा किया जा सकता है। वो बता भी रहे हैं कि कैसे हम एजुकेशन को सुधारेंगे, कहाँ से धन आएगा, क्या ब्लूप्रिंट है। वो बता रहे हैं कि कैसे हम पलायन को रोकेंगे, कहाँ से धन का जुगाड़ होगा। तो जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करने का पूरा गणित समझा रहे हैं, और लोगों को ये बात अच्छी लग रही है। वो लोगों को समझा रहे हैं कि जाति मजहब पर क्यों वोट देते हो, जाति मजहब के नाम पर किसी को नौकरी या रोजगार मिला है क्या, आपके बच्चों का विकास हुआ है। आज तक तो 50 साल से आप ऐसे ही वोट देते रहे हो, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। लेकिन एक बार तो अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट दो, बिहार, सुंदर बिहार बनाने के लिए वोट दो, रोजगार के लिए वोट दो, पलायन को रोकने के लिए वोट दो। तो उनकी बातें लोगों को अच्छी लग रही हैं, और शायद इसीलिए उनका ग्राफ तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से तेज़ी से ग्राफ बढ़ता रहा तो तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ जाएगी और एनडीए की भी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि सी वोटर सर्वे का ग्राफ आया है जिसमें प्रशांत किशोर नंबर 1 पे बने हुए हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव के आते आते प्रशांत किशोर नंबर 1 पे बने रहते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।